तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स जो है फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, पता नहीं कैसे। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स जो है सबसे वीक सब्जेक्ट हो जाता है, ये भी पता नहीं कैसे। अब हमें ये देखना है और आपको ये अपना बनाना है कि भाई हमें मैथ्स को फेवरेट बनाना है या बोरिंग बनाना है। जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स फेवरेट लगता है, मतलब अच्छा लगता है, मज़ा आता है, उनका सब्जेक्ट तो मैथ्स जो है फेवरेट बन जाता है। और कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बोरिंग लगता है मैथ्स और इसी वजह से वो सवालों से कतराने लगते हैं। तो आखिर वो क्या तरीके हैं, आखिर वो कौन से ऐसी बातें हैं जिससे हमारा जो मैथ्स है वो बोरिंग से जो है स्ट्रॉन्ग या कह सकते हैं फेवरेट बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स जो है वो बढ़िया बन जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरे से भी बच्चे आए दिन कहते रहते हैं सेमिनार में, क्लास में, डाउट सेशन में, लाइव इंटरेक्शन में कि सर मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मैं क्या करूं बता दो। सर मेरे से सवाल नहीं हो पाते हैं। सर मैं कोशिश तो करता हूं पर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। सर मैं कोशिश तो करता हूं बट मैं सवाल करने से रुक जाता हूं। आखिर कुछ तो बता दो सर, आखिर कुछ तो बता दो। आखिर कैसे मैथ्स जो है स्ट्रांग हो सकती है, आखिर कैसे जो है मैथ्स में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, आखिर कैसे हम मैथ्स में जो है एक टॉपर बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि भाई कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स के सवाल करने में मज़ा आता है। अब वो जब एक सवाल करते हैं तो उनको दूसरा सवाल करने का मज़ा आता है, फिर जब वो दूसरा करते हैं तो उनको तीसरा सवाल करने का मन करता है, फिर जब वो तीसरा सवाल करते हैं तो फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनको मज़ा आने लगता है। तो ये मज़ा कैसे आता है भाई, कैसे जो है मैथ्स फेवरेट बन जाता है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सवाल करने में दिक्कत आती है। अब एक सवाल किया, वो नहीं हो पाया, ठीक है, तो उनका मॉरल थोड़ा सा डाउन होता है। वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं तिगड़मबाजी लगाते हैं, 3-5 करने की कोशिश करते हैं, आंसर देख लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, कोई जो है उसमें जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश करते हैं कि बस कैसे भी करके आंसर आ जाए और मेरी जान छूटे, है ना, मेरी जान छूटे, इस सवाल से पीछा छूटे। तो बेटा आपको मैथ्स से पीछा नहीं छुड़ाना है, आपको मैथ्स को अपना बनाना है। तो मैथ्स अपना कब बनेगी, जब आप उससे प्यार करेंगे। उससे प्यार कैसे होगा, जब आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। और इंटरेस्ट कैसे आएगा, अल्टीमेटली सवाल करने से ही आएगा, यानी कि पढ़ने से ही आएगा। तो चलिए देखते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो जिसमें आप बन सकते हैं मैथ्स में टॉपर। कैसे, देखो बच्चों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों कि आपको ना कुछ करना है। अब कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ साधन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम कुछ काम करते हैं, है ना। जैसे हमें अगर चाय बनानी है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो चाय बनाने के लिए भाई हमारे पास दूध होना चाहिए, चायदान होना चाहिए, चाय पत्ती होनी चाहिए, गैस होना चाहिए, है ना, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो हम चाय बना सकते हैं। तो बस वही चीज़ है बेटा कि अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप मैथ्स पढ़ते पढ़ते फॉर्मूलों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स में अच्छा बनना है तो बेटा आपको फॉर्मूले जितने भी होंगे ना, उन सारे फॉर्मूलों को आपको एकदम घोट के पी जाना है। अब फॉर्मूले क्या हो सकते हैं भाई, फॉर्मूले जो है एक तरह की सीढ़ी है। फॉर्मूले क्या है बेटा, फॉर्मूले जो है एक तरह की सीढ़ी है जो आपकी मैथ्स को स्ट्रांग बनाने का काम कर देती है, जिससे आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग बन सकती है। तो अब आपको करना क्या होगा बेटा, देखो कई तरह के फॉर्मूले आते हैं, है ना, बहुत तरह के फॉर्मूले आते हैं। अब एक चैप्टर होता है हमारा, जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर में तमाम फॉर्मूले हैं, दूसरा चैप्टर है तो दूसरे चैप्टर में भी कई सारे फॉर्मूले हैं, तीसरा चैप्टर है तो तीसरे चैप्टर में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बेटा कितनी सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूलों से ऐसे ही हो जाते हैं मिनटों में, है ना। तो यानी कि आपको करना क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं उनको पहले याद करना है और कोशिश करें कि उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। मेमोराइज,
मेमोराइज करने का मतलब होता है बेटा कि उनको ना रटना नहीं है, उनको याद करना है, ताकि आप जो है चुटकियों में जब एग्जाम में बैठो तो आपको वो तुरंत एकदम से क्लिक हो जाए माइंड में कि अच्छा ये था, ये फॉर्मूला तो है ना। और देखो बेटा, मैं खुद जब पढ़ाता हूँ तो मैं खुद जो है किसी भी फॉर्मूले को इस तरीके से बताता हूँ जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाए, जिससे कि आप उसको जोड़ पाए, है ना। तो बेटा ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको आप मेमोराइज करने की यानी याद करने की कोशिश करें, इसको रटने की कोशिश ना करें, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, इस फॉर्मूले को, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को बच्चों लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। लिख लिख कर क्या करें? लिख लिख कर बच्चों प्रैक्टिस, लिख लिख कर क्या करें? प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बेटा एक छोटी सी 5 रुपए वाली कॉपी आती है, आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी पतली सी कॉपी आती है 5 रुपए वाली। एक 5 रुपए वाली या 10 रुपए वाली अगर मिल रही है तो 10 वाली ले लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 रुपए वाली एक कॉपी ले लो और वो कॉपी में जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर उसके सारे फॉर्मूले, दूसरा चैप्टर उसके सारे फॉर्मूले, तीसरा चैप्टर उसके सारे फॉर्मूले, चौथा चैप्टर उसके सारे फॉर्मूले, एक एक करके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले उसमें लिख लो। और उन सभी फॉर्मूलों को बच्चों फिर क्या करना है? रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, ये तो बेटा हो गई पहली बात। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात पे बात करते हैं, और कैसे स्ट्रांग हो सकती है और कैसे हमारी जो है मैथ्स जो है फेवरेट बन सकती है। तो दूसरा पॉइंट आता है बच्चों नोट्स का। अब बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि मैथ्स में जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना ये है कि मैथ्स में भी नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों, मैं खुद जब पढ़ाता हूं तो मैं खुद ऐसी बहुत सारी बातें बताता हूं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलती हैं। और ये कह सकते हैं कि वो जो बातें मैं बताता हूं वो एक तरह से टिप्स होती हैं, वो एक तरह से ट्रिक्स होती हैं, है ना। तो नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप पोथी पत्रा लेकर बैठ जाओ और एक एक लाइन जो है चेप दो पूरी, मतलब कि आप किताब में से एक एक लाइन जो है उठा उठा के पूरा ऐसे ही उठा के लिख दो। ये नहीं होता है नोट्स का मतलब। नोट्स का मतलब ये होता है बेटा कि अपने हिसाब से, है ना। अब जैसे मान लो मैंने पूर्ण वर्ग विधि पढ़ाई, तो पूर्ण वर्ग विधि में मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम ए की पहचान करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, पहले हमने ए की पहचान की, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 2ab को क्या मानते हैं, 2ab को हम एक्स वाले पद को मानते हैं, एक्स वाले पद को मानते हैं। तो ये जो बातें है ना, ये जब मैं लिखवाता हूं ना बेटा, तो ये आप लिख लिया करो, है ना। ये बहुत जरूरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा मैं, जिससे कि आप समझ पाओ कि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, अब मैंने आपको जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करवाया था। याद करो जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको एक नंबर याद करवाया था, 123, 231 और 312, ठीक है। अब क्या है, अब ये नंबर आप याद कर लो, 123, 231, 312। तो इससे आप बेटा बहुत आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पे आपने x लिख दिया, यहाँ पे आपने y लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, फिर यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और इन सबको क्या किया फिर आपने भाई, इन सबको फिर आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये जो है वाई वाई वाले, ठीक है। और आप बाहर क्या लगा दिया, 1/2 लगा दिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। तो ये आपके पास बच्चों फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जो मैं बताता हूँ, उनको भी आप क्या कर लिया करो, लिख लिया करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिखवाया कि भाई मान लो वज्र गुणन विधि का सूत्र है, बहुत से लोगों को वज्र गुणन विधि का जो सूत्र है वो याद नहीं हो पाता। तो मैंने आपको इसका क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई गुणा कैसे करते हैं, पहले ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, पहले ऊपर से नीचे गुणा होती है और फिर नीचे से ऊपर गुणा होती है। ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। अब होता क्या है पता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले नीचे से ऊपर गुणा कर देते हैं। भाई ऊपर से नीचे गुणा होने का मतलब है पहले ऐसे होगी गुणा, ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर नीचे से ऊपर होती है, यानी फिर नीचे से ऐसे ऊपर होती है, फिर इस तरीके से गुणा होती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले नीचे से ऊपर वाली गुणा कर देते हैं। तो बेटा ये ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो भी नोट्स बनाता है, क्योंकि बेटा मैं भी कभी ना कभी टॉपर रहा हूँ,
तो इसलिए मैंने भी नोट्स बनाए हैं, मैंने भी फॉर्मूले की कॉपी बनाई है, तभी मैं आपको भी बोल रहा हूँ बेटा कि एक छोटी सी पतली सी 5 रुपए वाली कॉपी बना लो, उसमें आप फॉर्मूले सारे लिखो, सारे जो है छोटी छोटी बातें जो है नोट्स जो है वो बनाओ। और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा कि एक टॉपिक लिखा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल किया, और अब उस पे जो प्रैक्टिस करनी है वो तुम्हें बेटा अगले रजिस्टर में करनी होगी। ये होता है सही तरीका। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बच्चे क्या करते हैं भाई, बुक में भर भर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा बुक की, आपकी किताब में ना भर भर के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को ही स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मतलब है एग्जाम्पल्स को ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और सीधा सीधा वो कहाँ कूद पड़ते हैं, सीधा वो कूद पड़ते हैं एक्सरसाइज पर, यानी कि सीधा वो सवालों पर कूद पड़ते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें यही नहीं पता कि सवाल करना कैसे है तो तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे कर लोगे, है ना। तो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस बताया जाता है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि चाय बननी कैसे है, तुम्हें कोई चाय बना के नहीं दिखाएगा तो तुम सीधा अपने आप चाय बना लोगे? बताओ, अगर तुमने नहीं देखा होगा कि चाय बनती कैसे है तो क्या तुम चाय बना लोगे? बताओ, नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि एग्जाम्पल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल्स जो होते हैं, उदाहरण जो होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमें सवाल को करना कैसे। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरणों को बेटा छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल करने हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। और फिर जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे, जब प्रश्नावली के सवाल करोगे बेटा, तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, वो आपसे फिर यूं मिनटों में, चुटकियों में होंगे सवाल, क्योंकि आपने उसके जैसे सवालों को देख लिया है। और हाँ, एक बात और है, आप उदाहरण का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको देख सकते हैं, इसीलिए उदाहरण दिए जाते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, उदाहरण के सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको आप देख सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तब उसके सॉल्यूशन को आप नहीं देखेंगे। यही सबसे अच्छा नियम माना जाता है। और अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप जो है कामचोरी कर रहे हैं, आपको नहीं आता है और आप देख देख कर सवाल कर रहे हो, तो बेटा फिर तो क्या होना है, फिर तो वो एक तरह से नकल हुई ना। फिर तो क्या है, फिर तो वो तो नकल है। नकल करना सवाल करना नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है, जो कि है रटना और समझना। बेटा दो अलग अलग चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है रटना और दूसरी चीज होती है समझना। ठीक है, तो आप में से कितने बच्चे रटने पर ध्यान देते हैं और आप में से कितने बच्चे समझने पर जाते हैं? जैसे मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे ना, मान लो कि ऐसे एक समीकरण दिया है 2x + 4 बराबर कितना, 6, है ना। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे पूरा ऐसे ही रट लेते हैं, 2x था, फिर +4 था, फिर बराबर 6 था, फिर अगली लाइन में उन्होंने याद कर लिया कि 2x बराबर क्या हो गया, 6 - 4, 2x बराबर 6 - 4, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद 2x बराबर हो गया 2, ठीक है, ये भी उन्होंने रट लिया अपना। फिर उन्होंने देखा कि x बराबर 2/2, ठीक है, ये भी उन्होंने रट लिया। और फिर अंत में जाके वो भूल गए कि भैया x का मान क्या आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो रटा था, उन्होंने समझा नहीं था। बेटा ऐसे नहीं होता है। जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में सबसे जरूरी चीज होती है बच्चों समझना। समझने पर ज्यादा फोकस करो, रटने पर ज्यादा फोकस मत करो, रटने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जब जो रटता है वो क्या होता है, बीच में से कोई भी लाइन भूल सकता है। अब मान लो ये 2 लाइन तो आपको याद रही है ना एग्जाम में, ये वाली लाइन आप भूल गए, अब क्या करोगे भाई, है? क्योंकि तुमने समझा तो है नहीं सवाल को, तुमने तो रटा है। तो रटने से ये दोनों लाइन तो याद रही है, ये वाली लाइन याद नहीं रही। अब तुम्हें इसके बाद क्या करोगे, तुम तो यहीं अटके रह जाओगे, तुम इसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने बेटा समझा नहीं है कि इसके बाद करना क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दो। यहां तक कि बच्चे जो है आंसर तक रट लेते हैं कि x बराबर ये होता है। बेटा देखो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, मान लो एक सवाल की मैंने 50 बार प्रैक्टिस करी, मान लो एक सवाल की मैंने 10 बार प्रैक्टिस करी, मान लो एक सवाल की मैंने 25 बार प्रैक्टिस करी, तो वो सवाल का जो आंसर है कहीं ना कहीं मुझे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर वो मुझे रटना नहीं पड़ेगा। और जब तुम दोबारा उस सवाल को देखोगे ना, तो तुम्हें दोबारा उस सवाल को देखने पर याद आ जाएगा,
अरे ये वाला सवाल तो मैं पहले कर चुका हूं, है ना। तो तुम्हें वहां से भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह, ये सवाल तो मैंने किया हुआ है पहले, चलो इसको करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अब यहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि यार ये वाला सवाल तो मैंने पहले कर ही रखा है, क्या फायदा इस क्वेश्चन को करने का, चलो दूसरा करते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो सवाल तुमने पहले कर भी रखा है ना बेटा, तब भी उसको दोबारा से करिए, यही सही तरीका होता है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा सवाल जो है वो कहां आपको मदद कर दे, यानी कौन सा सवाल जो है वो कहां आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है ना बेटा कि जैसे हमने एक सवाल करके देखा, अब वो उस टाइम पर तो हमसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, उस टाइम पे हो गया, लेकिन हमने उसको फिर छोड़ दिया, सीधा फिर हम उसको एग्जाम में जाके करते हैं और देखते हैं कि अरे भैया वही एग्जाम में तो वही सवाल आ गया जो हमने किया था, लेकिन हमने सिर्फ एक बार करके देखा था और उस टाइम पे वो हमसे हो भी गया था, क्योंकि उस टाइम पे ताजा ताजा अमित सर ने पढ़ाया था और हमने जो है ताजा ताजा हमारे दिमाग में था बिल्कुल फ्रेश तरीके से, और तब तो हमसे वो सवाल हो गया था। लेकिन जब हम एग्जाम देने गए तो एग्जाम में वही सवाल हमें याद ही नहीं आया कि कैसे करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, सवालों का रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिपीटेशन बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात? रिपीटेशन, सवालों का रिपीटेशन बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपीटेट करना यानी कि मैं कह सकता हूं कि दोहरान करना, मतलब अगर तुमने एक बार कर लिया, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, करो। इस चीज से बिल्कुल भी बेटा घबराना नहीं है, इस चीज से बिल्कुल भी डरना नहीं है, तुम्हें करने हैं, बस दैट्स इट। तुम्हें बस इतनी बात पर बच्चों क्या करना है, ध्यान देना है। समझ में आ रही है बच्चों बात? क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? आती है ना? चलो ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है बेटा उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा आंसर। अब होता क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे, आंसर से मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आंसर से यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का मन नहीं लगता सवाल करने में, वो बच्चे पता है क्या करते हैं, वो सिर्फ आंसर के पीछे भागते हैं। वो किसके पीछे भागते हैं? आंसर के पीछे। यानी बस कैसे भी करके, कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ लगा करके 3-5 करके बस मेरा आंसर आ जाए, बात खत्म, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। बीच में क्या कहानी चल रही है उन्हें इस चीज से भी मतलब नहीं है। सवाल मान लो यहां से शुरू हुआ, बीच में कुछ स्टेप आए सवाल के, है ना, और लास्ट में जाकर के सवाल का आंसर आ गया। मान लो x बराबर ये जो भी है, ये लास्ट में आंसर आ गया, तो उनको क्या होता है, उनको केवल आंसर से मतलब होता है, ठीक है, कि बस कैसे भी करके मेरा आंसर आ जाए, बस बात खत्म, मुझे और बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है बेटा। लेकिन ये जो सवाल का हर एक स्टेप होता है ना, सवाल का हर एक स्टेप, समझ में आ रही बात? सवाल का हर एक स्टेप जो होता है बेटा वो इम्पोर्टेंट है। सवाल का हर एक स्टेप बेटा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो हर एक स्टेप जो आप सवाल में करते हैं वो आपको दूसरा सवाल करने के लिए भी मदद करता है। समझ में आ रही है बात? तुम्हें कोई स्टेप किसी दोस्त ने बता दिया, तुमने कोई स्टेप जो है तो अपने किताब से देख ले। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि किताब खोल के बैठते हैं अपने सामने, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सवाल को करने की कोशिश की, कुछ भी किया, जल्दी से नहीं हो पाया, आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत जो है पीछे पन्ना पलटते हैं, सबसे लास्ट वाला पेज आंसर वाला, और वहां पे जाके तुरंत दराक से आंसर देख लेते हैं, अच्छा 3 आ रहा है इसका तो आंसर, और फिर क्या करते हैं, फिर जल्दी से जो है सवाल करने लग जाते हैं और लास्ट में जाके कुछ भी तिगड़म भिगड़ आके जो है 3 ला देंगे। ये नहीं करना है बेटा, है ना, जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि मैंने फिर वही बात बताई कि बेटा एक एक स्टेप जो है वो आपको दूसरा या उससे अगला या उससे अगला, यानी हर एक सवाल का हर एक स्टेप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है और आपकी प्रैक्टिस करवाता है, आपकी तैयारी करवाता है। तो आपको हर एक स्टेप को बेटा बहुत अच्छे से करना होगा। सीधा सॉल्यूशन को ना देख करके, आंसर को ना देख करके, सवाल को करने के तरीके एक बार देख लो, ठीक है, किताब बंद कर दो और बिना देखे बेटा क्वेश्चन को करो, बिना देखे करो। ये नहीं कि देख देख के कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रफ और फेयर की। रफ और फेयर क्या है? तो रफ का मतलब हमारे पास यहां पर ये है, सुन लीजिए, रफ का मतलब क्या है? रफ का मतलब यहां पर यह है बेटा कि आपको ना एक रफ रजिस्टर बनाना है। आपको क्या करना है? आपको एक रफ रजिस्टर बनाना है, ठीक है। अब जो आप ये रफ रजिस्टर बनाएंगे, सुनो ध्यान से,
जो आप ये रफ रजिस्टर बनाएंगे इसमें क्या करेंगे, और जो आप ये फेयर रजिस्टर बनाएंगे इसमें क्या करेंगे। देखिए बेटा, मैथ्स के लिए 2 रजिस्टर आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। मैथ्स पढ़ने के लिए बेटा आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर बनाना है रफ और एक रजिस्टर बनाना है फेयर। फेयर रजिस्टर में होंगे बेटा आपके नोट्स, ठीक है, इसमें तो आपके नोट्स होंगे, और रफ रजिस्टर में आप करेंगे प्रैक्टिस। अब कैसे करना है, सुनो मेरी बात सुनो, अब करना कैसे है, ठीक है। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा बेटा। तो नोट्स जो बनाने हैं, जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। अब आपने क्या किया, आपने जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका पहला टॉपिक है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास पहला टॉपिक क्या है, HCF ज्ञात करना, HCF ज्ञात करना, ये हमारा मान लो पहला टॉपिक है, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने का जो भी तरीका है, जैसे यूक्लिड विभाजन वाला तरीका है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, या अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड से हम निकालते हैं, जो भी मतलब कि दो तरीके हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हमें अमित सर ने बताई हैं या किसी भी टीचर ने जो भी बताई है वो आपने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद क्या करोगे बेटा, इसी से रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ पे कर लिया, जिसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। इस तरीके से तो आपको नोट्स बनाने हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है, जो तुमने यहाँ पे ये दोनों तरीके पढ़े हैं HCF निकालने के, यूक्लिड वाला और अभाज्य गुणनखंड वाला, इन पर जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने तरह के भी, जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज के, उदाहरण के, है ना, प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछले सालों में आए हुए हैं, मॉडल पेपर, ये वो जहां जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, उन सभी सवालों की प्रैक्टिस यहां होगी। सभी सवालों की प्रैक्टिस जो होगी बेटा वो यहां होगी, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा जो एग्जाम्पल है वो भी आप यहीं पर करेंगे। समझ में आ रही है बात, जितने भी एग्जाम्पल है वो आप यहीं पर करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद बेटा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर करने हैं। आपने एग्जाम्पल कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, सभी सवालों के जवाब जो है यहाँ पर सर्च करेंगे, उनको करेंगे अच्छे से। यही तरीका है, बेस्ट तरीका है। समझ में आई बात बच्चों सबको, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, नोट्स इस वाले में बनाने हैं, 2 रजिस्टर बनाने हैं अलग अलग, ठीक है। फेयर रजिस्टर जो है वो तो एक ही बनेगा, रफ रजिस्टर कई सारे होंगे क्योंकि उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि और कैसे हमारी जो है मैथ्स बढ़िया हो सकती है, ठीक है। ये टिप्स तो, ये बातें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, है ना। और कैसे हमारी मैथ्स जो है बढ़िया हो सकती है, तो इसका तरीका है बेटा टॉपर्स बैच। अगर अभी तक आपने टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा अभी भी समय है ना। अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, केवल 1 ही वीक हुआ है टॉपर्स 2.0 को शुरू हुए, यानी जो टॉपर्स दूसरा वाला बैच है उसको शुरू हुए, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, ठीक है। तो वो 1 हफ्ते की क्लास तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी क्लासेस जो है, सारे फेवरेट टीचर्स जो है आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सारी की सारी क्लासेस बेटा लाइव है, ठीक है। टीचर्स के नोट्स मिल रहे हैं, टीचर्स की स्लाइड मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सैंपल पेपर है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर बच्चों करवाया जा रहा है और करवाया जाएगा भी, ठीक है, क्योंकि क्लासेस लाइव चल रही हैं। रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है, मैराथन क्लासेस भी होंगी, सब कुछ मिलेगा। और आने वाला जो टॉपर्स बैच है बेटा वो भी आपको बच्चों बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और इसकी फीस बहुत 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 ही कम है, केवल 1199 रुपए, इससे कम तो बेटा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, है ना। और बहुत ही कम फीस है। हम अगर ये देखें, हम अगर ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हमें टॉप करना है बोर्ड में, तो उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है ना। कोचिंग की, इसकी, उसकी, स्कूल की, सारी हर एक चीज की फीस से, इससे सबसे बेटा ये बहुत 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 कम है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपनी मैथ्स को स्ट्रांग बनाने का, वो बेटा है आपका मन। अगर आपने अपने मन में ये सोच रखा है ना कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे की मैथ्स जो है ना वो वीक या स्ट्रांग नहीं होती है ना।
आपका मन है, आप जैसा सोचते हैं कहीं ना कहीं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं 10 बार, अगर अपने आप मन में ये सोचोगे कि मेरी मैथ्स जो है वीक है, मेरे से सवाल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जब तुम सवाल करने बैठो तो आता हुआ सवाल भी तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, और बस इतना सोचो कि भाई मेरा मन जो है ये कह रहा हो कि भाई मैं स्ट्रांग हूं, और अगर नहीं भी हूं तो मैं धीरे धीरे बन जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, और मेरी मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी। बस आपको इतना सोचना है। तो बच्चों कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बस वही वाली बात है बच्चों, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने मन को जो है कंट्रोल करो कि हमारा मन जो है ये मान ले कि मेरी मैथ्स जो है स्ट्रांग है। कभी भी ये मत सोचो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो, कभी भी ये मत सोचो कि हाँ मेरी मैथ्स तो बहुत वीक है, मेरे से तो सवाल हो नहीं पाता है, मेरे से तो सवाल होंगे नहीं, मैं तो मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, मेरे तो नंबर ही नहीं आ पाते हैं। ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। इन सब को सोचने की बजाय प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ठीक है। मुझे लगता है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेटा जो मेरी क्लासेस होती हैं, आप क्लासेस में आइए, पढ़िए अच्छे से। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके समझा दूं, है ना, पढ़ा दूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। और वो मैं कोशिश करता भी हूं अपनी तरफ से। अब आपके ऊपर भी है बेटा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना ग्रैब करते हैं, ठीक है। मैं तो आपको भरपूर दे रहा हूं जो भी मुझे अपनी तरफ से देना है ज्ञान, ठीक है। अब बच्चों लास्ट पॉइंट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, गणित प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।